वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों हम चलते हैं बेसिक से एडवांस की तरफ एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखिए इस सवाल का उत्तर देना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन दोस्तों इसका कंसेप्ट मैं फुल में डिस्कस कराना चाहता हूं। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल आए तो दोस्तों हम चलते हैं एक ग्राफ, आपको ग्राफ के माध्यम से भी बताएंगे और दोस्तों इसका जनरल सोल्यूशन उसको भी कराएंगे। दोस्तों जानते हैं ये वास्तव में क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या है दोस्तों द्विघात समीकरण आप लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो बी एक्स, यहाँ पर प्लस सी इक्वल टू जीरो हो। अगर दोस्तों ए क्या हो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो दोस्तों क्या होता है, वो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है। दोस्तों इसमें हम जानते हैं डी क्या होता है। डी की बात करते हैं कि ग्राफ के माध्यम से चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था दोस्तों, जहां हम x का मान निकालेंगे किससे, सीधी धारा 4 के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। x का मान निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो d की वैल्यू क्या होती है, ये d की वैल्यू थी दोस्तों, यहाँ पर देखिए d बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर अगर d की वैल्यू अगर क्या जीरो से बड़ी आए, अगर डी की वैल्यू हमने जानते हैं कंपेयर करेंगे एबीसी का मान निकालेंगे, अभी सवाल क्यों चलेंगे। तो दोस्तों अगर डी की वैल्यू क्या हो जीरो से क्या है बड़ी आए तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ये इसका रियल सोल्यूशन होगा। अर्थात क्या होगा, उसके क्या होगा टू हल होंगे, क्या होंगे दो हल होंगे। दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, अगर d का मान हमने निकाला किससे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर d का मान आपको जीरो मिल जाए तो दोस्तों क्या होगा, उसका केवल एक सोल्यूशन होगा, जिसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। अर्थात क्या होगा, एक ही हल होगा ये, अर्थात उसमें कह सकते हैं यहाँ पर ये वह जो इक्वेशन है क्या वह रियल सोल्यूशन देगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, अगर जीरो से छोटी आ जाए, लेस देन आ जाए, तो दोस्तों क्या होगा, जो आपको समीकरण दिया गया वह क्या है रियल, क्या है यहाँ पर अर्थात कहेंगे यहाँ पर नो रियल सोल्यूशन, अर्थात लिखेंगे या कहेंगे जीरो सोल्यूशन। ठीक है, नो रियल सोल्यूशन। या ग्राफ के माध्यम से देखिए, मैं ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। देखिए देखिए नोट डाउन करिए यहाँ पर, अगर डी की वैल्यू क्या हो, क्या यहाँ पर डी की वैल्यू क्या अगर ग्रेटर देन जीरो हो, देखिए यहाँ पर तो आंसर याद रखिएगा, कहेगा टू रियल सोल्यूशन होंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ एक लाइन दिख रही है और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सोल्यूशन यहाँ पर है, एक सोल्यूशन यहाँ पर, दो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, हमेशा नोट डाउन करिए दोस्तों, पिछले साल पेपर में पूछा गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स यहाँ प्लस सी, एक करा की एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वह क्या रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों वहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये फिगर क्या होता है, ये पैराबोला की है, दोस्तों क्या कहते हैं ये परवलय। पेपर उठा के देखेंगे, पिछले साल पेपर पूछा था यहाँ पर, ये अगर ये इक्वेशन दिया तो क्या होगा, ये परवलय, परवलय का शेप इस तरह होता है यहाँ पर। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर डी की वैल्यू अगर देखिए जीरो मिल जाए तो दोस्तों कितने सोल्यूशन होंगे, उसके एक ही सोल्यूशन होंगे, या दोनों अगर इसको भी दो रूट्स होंगे, जैसे इसके दो रूट्स हैं दोस्तों, लेकिन ये दो रूट्स क्या होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पर जो दो रूट्स आएंगे वो कह सकते हैं वो दोनों बराबर होंगे, इसलिए कहा वन रियल रूट्स आएगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए, अगर लेस देन जीरो आए तो दोस्तों क्या होगा, इसके लिए नो रियल रूट्स होंगे। इस सबका ग्राफ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर जो एक्स अक्ष को लाइन जितनी बार कट करेगी या टच करेगी दोस्त उतने क्या होगा सोल्यूशन होंगे। दोस्त इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर यह फिगर में देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को कोई भी लाइन टच नहीं कर रही है, इसलिए क्या होगा नो सोल्यूशन होगा। इतना तो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों अभी हमने आपको डिस्कस कराया, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर दोस्तों इसे कंपेयर कीजिए तो ए बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए ए बराबर आपको मिलेगा, इससे कंपेयर किए जाए ए, इससे देखिए ए है, यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, और दोस्तों यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -12 है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसे कंपेयर किया जाए तो 9 आएगा। ठीक है, हम क्या निकालेंगे डी क्या है, अभी हमने डिस्कस कराया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू जो आती है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या है, इसका वर्क करेंगे 144 माइनस क्या होगा 4 इंटू क्या होगा यहाँ पर ए की वैल्यू 4, यहाँ पर क्या इसका हो जाएगा 9। अब जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 144 माइनस क्या होगा 144, अर्थात जो इसके रूट्स है डी, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, अगर डी की वैल्यू क्या होगा जीरो आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं दोस्तों, वह रियल होंगे। और कैसे रियल होंगे, रियल के साथ इक्वल होंगे,
रियल के साथ इक्वल होंगे। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये वास्तविक और बराबर होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू ये आपको मिल गई यहाँ पर 0। अगर डी की वैल्यू 0 नहीं मिलती तो कौन सा आंसर होता? अगर डी की वैल्यू अगर इस फॉर्म में आती डी ग्रेटर देन 0 तो दोस्तों क्या होता, वो आंसर आता पहला वास्तविक और असमान होता, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहते या रियल एंड अनइक्वल कहते। ठीक है, वास्तविक नहीं कब आता, नॉट रियल, जब जानते हैं डी की वैल्यू का लेस देन 0 होता है। या दोस्तों अगर मान लीजिए आपको देखने पर लग रहा होगा, इस इक्वेशन को देखिए, इस समीकरण को देखिए, देखिए वास्तव में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2x - 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 3/2, एक ही सोल्यूशन आया, यहाँ पर 2 है लेकिन पावर 2, लेकिन दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने क्या डिस्कस कराया था, देखिए हमने डिस्कस कराया था, देखिए 1 रियल सोल्यूशन, क्योंकि देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर 1 क्यों लिखा गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इसका x का मान दोस्तों एक ही आया, अलग अलग नहीं आया, इसलिए कहते हैं कि हम क्या हो 1 रियल सोल्यूशन होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो कहेंगे नो रियल सोल्यूशन, ये भी पेपर में आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या रियल सोल्यूशन होगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर वास्तविक क्या होगा, क्या होंगे इसके हल होंगे। ठीक है, ये भी समझ गए हैं। आइए मैं अगली सवाल पर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का, आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल को बाई ऑप्शन से करेंगे ज्यादा, आपका कम समय में आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर दूरी दी गई है इनके बीच, तो डिस्टेंस का फार्मूला ये सबको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी लानी है, ये कह रहा है डी की वैल्यू आपको लानी है 10। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी लानी है 10। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ये डी की वैल्यू आएगी 10, इसके आपको पॉइंट दिए गए हैं, कितना ये पहला पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं P, इसकी वैल्यू क्या 2, यहाँ पर क्या -3, और यहाँ पर जो Q की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर 10 कामा दी गई Y। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, आपको चाहिए 10, अगर 10 में से क्या घटाएंगे, देखिए इस फार्मूले में रखेंगे, 10 में से क्या घटाना है, 2 घटाएंगे 8, उसका वर्क करेंगे 64। ठीक है, और y के स्थान पे ऑप्शन में रखिए -3 रखेंगे। ठीक है, अगर माइनस आपने 3 रखा तो यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर क्या माइनस क्या 3, अगर घटाएंगे 0 तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कभी भी क्या 10 नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि -3 नहीं हो सकता। ठीक है, हम बात करेंगे 9 पे बात करते हैं। ठीक है, 9 ये ऑप्शन, ये 9 होगा कि नहीं, तो 9 रखने के लिए 9 रखिए। देखिए 9 क्या करें, y2 - y1, तो 9 में से अगर -3 9 3 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 64 पहले से था तो वर्ग 144, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, न तो क्या 9 होगा, न तो -3 होगा दोस्तों, न तो क्या होगा 9 होगा, न तो -3 होगा। तो दोस्तों हमारे पास कौन सा आंसर बचा, तो क्या होगा 9 नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि 9 नहीं होगा। और दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बचा है इसमें, अब देखिए आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर अगर 3 होगा नहीं, 3 देखिए रखेंगे, देखिए 3 रखेंगे क्या आएगा, देखिए 3 क्या घटाएंगे, क्या ये माइनस प्लस कर देगा, और क्या हो जाएगा 3 3 6, और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा जानते हैं 36, 36 को जोड़े क्या आएगा ये जानेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा। तो दोस्तों ये 3 तो होगा ही इसके सवाल के अनुसार, या 3 होगा तो 2 होगा नहीं, अगर 2 रखते हैं देखिए y में से क्या, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 में से अगर घटाएंगे कितना आएगा, माइनस तो प्लस कर देगा 1 आएगा, उसका वर्क करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे भी कर जा सकते हैं, या डायरेक्टली फार्मूला लगा के यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बनना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए एक लाइन में आपको देना है। देखिए ये कह रहा कि शांत दशमलव कब आएगा, तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए 129 लिखिए, यहाँ देखिए 5 का करिए, जानते हैं 105 का क्यूब है, मतलब क्या है 125 कर सकते हैं, 5 का क्यूब। अब दोस्तों जानते 0 कब आता है, अगर इसके साथ अगर 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि जानते हैं 5 और 2 के पेयर से हमेशा क्या मिलता है, एक 0 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 2 का क्यूब किया तो ऊपर भी 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 का क्या होगा यहाँ पर क्यूब। अब जानते हैं जो भी उत्तर आएगा यहाँ पर, तो जानते हैं कोई 10 बनेगा नहीं, तो अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 0, तो अर्थात इसका जो प्रसार अंकों का कितना होगा, ये 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी होगा। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल को बाई ऑप्शन से करेंगे ज्यादा, आपका कम समय में आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या रखना पड़ेगा,
यहाँ पर दूरी दी गई है इनके बीच, तो यार डिस्टेंस का फार्मूला ये सबको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी लानी है, ये कह रहा डी की वैल्यू आपको लानी है 10, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी लानी है 10। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ये डी की वैल्यू आएगी 10, इसके आपको पॉइंट दिए गए हैं कितना, ये पहला पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं P, इसकी वैल्यू क्या 2, यहाँ पर क्या -3, और यहाँ पर जो Q की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर 10 कामा दी गई Y, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं, आपको चाहिए 10, अगर 10 में से क्या घटाएंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, 10 में से क्या घटाना है, 2 घटाएंगे 8, उसका वर्क करेंगे 64, ठीक है। और Y के स्थान पे ऑप्शन में रखिए -3 रखेंगे, ठीक है। अगर माइनस आपने 3 रखा तो यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर क्या माइनस क्या है 3, अगर घटाएंगे 0, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कभी भी क्या 10 नहीं देगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि -3 नहीं हो सकता, ठीक है। हम बात करेंगे 9 पे बात करते हैं, ठीक है। 9 ये ऑप्शन, ये 9 होगा कि नहीं, तो 9 रखने के लिए 9 रखिए, देखिए 9 क्या करें, y2 - y1, तो 9 में से अगर -3 9 3 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 64 पहले से था तो वर्ग 144, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, न तो क्या 9 होगा, न तो -3 होगा दोस्तों, न तो क्या होगा 9 होगा, न तो -3 होगा, तो दोस्तों हमारे पास कौन सा आंसर बचा, तो क्या होगा, 9 नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 9 नहीं होगा। और दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बचा है इसमें, अब देखिए आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर अगर 3 होगा कि नहीं, 3 देखिए रखेंगे, देखिए 3 रखेंगे क्या आएगा, देखिए 3 क्या घटाएंगे, क्या ये माइनस प्लस कर देगा, और क्या हो जाएगा 3 3 6, और 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, जानते हैं 36, 36 को जोड़े क्या आएगा, ये जानेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो दोस्तों ये 3 तो होगा ही इसके सवाल के अनुसार, या 3 होगा तो 2 होगा नहीं, अगर 2 रखते हैं, देखिए y में से क्या, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 में से अगर घटाएंगे कितना आएगा, माइनस तो प्लस कर देगा 1 आएगा, उसका वर्क करेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा, ऐसे भी कर जा सकते हैं, या डायरेक्टली फार्मूला लगा के यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको बनना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिए आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए एक लाइन में आपको देना है, देखिए ये कह रहा कि शांत दशमलव कब आएगा, तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए 129 लिखिए, यहाँ देखिए 5 का करिए, जानते हैं 105 का क्यूब है, मतलब क्या है 125 कर सकते हैं, 5 का क्यूब। अब दोस्तों जानते 0 कब आता है, अगर इसके साथ अगर 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि जानते हैं 5 और 2 के पेयर से हमेशा क्या मिलता है, एक 0 मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने 2 का क्यूब किया तो ऊपर भी 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 का क्या होगा यहाँ पर क्यूब। अब जानते हैं जो भी उत्तर आएगा यहाँ पर, तो जानते हैं कोई 10 बनेगा नहीं, तो अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3 0, तो अर्थात इसका जो प्रसार अंकों का कितना होगा, ये 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी होगा। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।